हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक डिवीज़न के बारे में, सांश्लेषिक विभाजन के बारे में। ठीक है, चलिए बिना देर के तो हम डायरेक्ट टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बहुपद लिया है, एक पॉलिनोमियल लिया है, एफ ऑफ एक्स a0 एक्स पावर n प्लस a1 एक्स पावर n-1 प्लस a2 एक्स पावर n-2 एंड सो ऑन a(n-1) x प्लस an। ये हमारा एक n घात का क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, मान लो इस बहुपद को अगर मैं x माइनस एच, ये भी एक हमारा बहुपद है जिसका घात क्या है, एक। ठीक है, मान लो इस बहुपद को मैं इस एक बहुपद x माइनस एच से भाग देती हूँ, तो मुझे इसका जो भागफल होता है, जो क्वोशेंट होता है q ऑफ x, ये मुझे कैसे प्राप्त होता है, b0 एक्स पावर n-1 प्लस b1 एक्स पावर n-2। देखिए यहाँ पे n है, घात n का है, अगर मैं x माइनस एच से भाग दूंगी तो जाहिर सी बात है उसका एक घात कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने n-1 से स्टार्ट किया। ठीक है, a0 था यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे मैंने b0 ले लिया, तो b0 एक्स पावर n-1 b1 एक्स पावर n-2, ऐसा करते करते bn-2 x, यहाँ पे जो a n पे ख़त्म होता है, यहाँ पे bn-1 पे ख़त्म होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये एक की स्थान खिसक गया ना, मतलब एक एक घात कम हो गया, तो यहाँ पे एक घात कम हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो पद होगा वो हमारा अचर पद होगा, इसलिए यहाँ पे bn-1। ठीक है, और मान लो शेषफल मुझे मिलता है r, तो q ऑफ x और r के गुणांक को हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है जिसका घात क्या है, n। अगर इसको मैं x माइनस एच से एक भाग देती हूँ, तो मान लो मुझे ये उसका क्या मिलता है, भागफल, और शेषफल के रूप में r मिलता है। तो ये b0 b1 में कैसे ज्ञात करूँ, इसके कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करूँ, उसका यहाँ पे तरीका दिया गया है। ठीक है, हमको करना क्या है, देखिए जो भी हमने बहुपद लिया उसके कोफिशिएंट को हम लाइन से लिख लेते हैं, a0 a1 a2 a3 an-1 an तक का। ठीक है, भाग जिससे देना x माइनस एच से, हमको यही फॉर्मेट चाहिए, x माइनस एच ही चाहिए। जैसे कि अगर मान लो x-2 है, तो यहाँ पे h, हम h को यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे h की जगह क्या आ जाएगा, 2, इससे तुलना करें। अगर यहीं पे हमको x+2 दिया जाएगा तो हमको h की जगह क्या लिखना पड़ेगा, -2। ओके, क्योंकि चिन्ह और ये सब मायने रखेगा। ठीक है, तो हमको कोफिशिएंट को ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे h, जिससे भी हमको भाग देना वो लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट काम हमको करना है, इसका कोफिशिएंट एज इट इज़ हमको उतार देना है। इसको एज इट इज़ उतार देती हूँ, तो मान लो यही मेरा इसका फर्स्ट कोफिशिएंट बनेगा, मान लो उसको मैं b0 लिख देती हूँ। सेम हमको उतारना है, बट यहाँ पे नाम उसका मैं चेंज कर देती हूँ, मान लो b0। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, इस h का गुणा करना है b0 से। दैट मीन्स h इंटू b0, जो भी आएगा उसको यहाँ लिख लेना, और ये जो कोफिशिएंट है सेकेंड नंबर का, उससे हमको ऐड कर देना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देना है। देखिए हमने ऐसे तिरछा गुणा के यहाँ पे लिखा, और इन दोनों को ऐड करना है। जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं मान लेती हूँ b1, जो भी ऐड करना है आपको, क्वेश्चंस में आपको ऐड करना है, जो वैल्यू आएगी नीचे लिखना है, मैंने उसको मान लिया b1। अब सेम प्रोसेस, h का गुणा b1 से, h b1 ऐड कर देना है, a2 और h b1 को, जो भी वैल्यू आएगी नीचे लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मान लो b2, वैसे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, h b2, जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख लेना b3। वैसे ही करते जाएंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, h, देखो 3 है तो 2 है तो 1, मतलब यहाँ पे n-1 है तो h bn-2 मिलेगा, n-1 से एक और छोटा, है ना। यहाँ पे जो भी आएगा उसको मैं क्या लिख लेती हूँ, bn-1। ओके, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, bn। बट ये bn जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये लास्ट बच जाएगा, इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये जो होगा ये हमारा r होगा, रिमाइंडर होगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसको हम बोल देंगे रिमाइंडर, मतलब जो हमारा हासिल बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है, चलिए इस थ्योरम को हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा 2013 में आपको पूछा गया है, बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, पीटीआरएससी के सिलेबस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, इफ़ x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 8x माइनस 135 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 4, देन फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। इसका हमको भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये आपका घात 5 4 3, यहाँ पे जो 2 वाला जो घात 2 है वो हमारा मिसिंग है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं, x पावर 5 माइनस 3
एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3, यहाँ पे प्लस हम क्या लिखेंगे 0 एक्स पावर 2 लिख देंगे, ठीक है, माइनस 8x माइनस 135। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ये इनकम्प्लीट जो पॉलिनोमियल था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है इसको लिख करके, ठीक है। अब प्रोसेस मैंने क्या बताया था, इसके जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसको हमको लिख लेना है। तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे x का घात 5 का गुणा किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ। x का घात 4 के साथ कौन है, -3 है। यहाँ पे क्या है, x का घात 3 के साथ 1, 0 के साथ, x के घात 2 के साथ क्या है 0, इसके साथ ऋण 8, इसके साथ क्या है -135। मतलब सिर्फ x वालों को छोड़ देना, बाकी को उसका लिखते जाना है चिन्ह के साथ में, ठीक है। अब हमको भाग किसे देना, x माइनस 4। हाँ, हमने जो बताया था क्या, x माइनस एच, बिल्कुल वैसे ही है। दैट मीन्स h को हमने यहाँ लिखा था, हम यहाँ पे किसको लिख देंगे, 4 को। ओके, 4 को लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बोला था, फर्स्ट कोफिशिएंट को एज इट इज़ लिख देना है नीचे, है ना। ये जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, b0 की वैल्यू होगी। मैंने इसको लिख दिया एज इट इज़ 1, ठीक है। सेकेंड में हमको क्या करना था, इस 4 का गुणा करना था इस 1 के साथ, गुणा कर दो क्या आ जाएगा 4। अब इन दोनों को जोड़ देना था, -3 और 4 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आएगा। -3 और 4 है तो प्लस माइनस का घट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो कोफिशिएंट होगा ये किसका कोफिशिएंट होगा, b1। इसको मैंने b1 माना था ना, तो ये मतलब b1 की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या करना है, फिर से जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू, उसको हमको फिर से 4 के साथ गुणा कर देना है। तो यहाँ पे फिर से 4 आप लिख देना है, क्योंकि 4 का 1 के साथ गुणा करोगे 4 ही आएगा। फिर से इन दोनों को जोड़ देना है, तो 4 और 1 कितना हो गया हमारे पास, 5, है ना। फिर अगले स्टेप में चले जाओ, जो 4 का नीचे आया 5 के साथ गुणा कर दो, कितना आ गया 20। ओके, फिर से इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, फिर से आ गया 20। फिर अगले स्टेप में चले जाओ वैसे ही, तो 20 का गुणा कर दो 4 के साथ, कितना आ गया हमारे पास 80, लिख दो, जोड़ दो, 80 दिन 8, मतलब 80 में ये घट जाएगा, 80 में 8 घटा तो कितना बच गया 72। अब फिर से 72 का गुणा कर दो 4 के साथ, 72 का गुणा कर दो 4 के साथ, मतलब नीचे जो भी आते जाएगा उसका गुणा करके हमको बाजू में लिखना है। 4 एकम 4, ये देखो 4 का 1 के साथ गुणा 4, 4 का 5 के साथ गुणा किए तो 20, 4 का 20 के साथ गुणा किए तो 80। अब 4 का 72 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आता है 288 आ जाएगा आपका, उसको लिख देना है। फिर से इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस में है माइनस में, दैट मीन्स ये हमारा घट जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 153। ओके, तो ये हमारा बचा हुआ, क्योंकि आगे हमारा प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका b0 का कोफिशिएंट है, ये b1 है, ये वाली वैल्यू जो क्या है b2 है, ये वाली वैल्यू b3, ये वैल्यू क्या है b4, और ये जो वैल्यू आपकी बचती है ये क्या होती है आपकी रिमाइंडर है, शेषफल है ना। और हमारे पास पता है हमको कि हमारा जो वो होता है भागफल होता है, वो कैसे किस फॉर्म में होता है, b0 x का पावर, देखो यहाँ घात किससे शुरू हुआ है 5 से, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे 4 से, प्लस b1 x पावर 3, 4 के बाद 3, ठीक है, प्लस b2 x पावर 2 प्लस b1 x पावर 1 प्लस सॉरी b0 b1 b2, ये हो जाएगा आपका b3 प्लस b4 हो जाएगा, 0 1 2 3 और ये 4। तो इसकी अगर वैल्यू रखो तो b0 की वैल्यू क्या है 1, दैट मीन्स ये तो आपका x का पावर 4 ही रहेगा, प्लस b1 की जगह क्या है 1, दैट मीन्स ये भी आपका x का घात 3 हो जाएगा, है ना। b2 की जगह हमको क्या रखना है 5, मतलब 5 x का घात 2, ठीक है। b3 की जगह क्या रखना है 20, मतलब ये हो जाएगा 20x, और b4 की जगह हमको क्या रखना है 72, मतलब ये हो गया आपका 72। तो इसलिए हमको इसका जो इसको अगर हम x-4 से भाग देंगे तो हमको भागफल क्या मिलेगा, x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस 5x² प्लस 20x प्लस 72, और ये जो होगा आपका रिमाइंडर, हमको शेषफल कितना मिल जाएगा 153 ओके। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x का घात 5 धन 2 x का घात 2 ऋण x धन 4 को x धन 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ देखने लायक नोटिस करना है कि यहाँ पे x धन 2 दिया है ना कि x ऋण 2, तो जब हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको -2 रखना होगा, ठीक है।
दोस्तों ये जो विधि है एक्चुअल में सांश्लेषिक विभाजन की विधि, वो काफ़ी इजी विधि है भागफल और शेषफल ज्ञात करने की। अदरवाइज़ अगर आप बहुपदों को भाग करने की अगर आप भागफल विधि देखना चाहो तो वो विधि भी मैंने बना करके उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो कि आपके क्लास 10th के प्ले लिस्ट में है, क्योंकि क्लास 10th के सिलेबस में ये आपका दो बहुपदों को भाग करने का टॉपिक जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप चाहो तो उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सांश्लेषिक विभाजन की विधि है वो उसकी अपेक्षा कितनी सरल विधि है। ठीक है, चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमको इसको सॉल्व करना है कैसे, सांश्लेषिक विभाजन की विधि द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो ये इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये हमारा इनकम्प्लीट है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं x पावर 5 है। उसके बाद क्या आना चाहिए, 0x का पावर 4 आना चाहिए, प्लस 0x का पावर हमको मिलना चाहिए 3। उसके बाद ये हमारा 2x का पावर 2, देन माइनस x प्लस 4। ये होगा हमारा कंप्लीट बहुपद, कंप्लीट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें मैंने जैसे कि बताया इसके कोफिशिएंट को हम लाइन से लिख लेते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, देन 0 0 2, x के साथ क्या है -1 और ये हो गया आपका 4। ठीक है, सबके नीचे हमको लाइन खींच लो। ठीक है, यहाँ पे देखो x -2, जबकि हमारा हमने जो पढ़ा था मेन उसमें क्या था x -h, माइनस पे था, ये प्लस में। यहाँ पे हमको h की वैल्यू पुट करनी होती तो हम क्या करेंगे प्लस में, इसलिए हमको -2 पुट करना होगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे जो होता है उसका हम चिन्ह चेंज करके पुट कर देते हैं। यहाँ पे अगर जैसे -h आता था तो हम +h लिखते थे, अगर +2 है तो उसको हम लिखेंगे -2। ओके, और फर्स्ट स्टेप रहता है कि इसको मैं एज इट इज़ उतार दूँ नीचे में, क्योंकि फर्स्ट में मैं किससे गुणा करूँगी, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, फिर नीचे कुछ भी नहीं रहता, तो एज इट इज़ उतार देना होता है। सेकेंड से फिर गुणा करो, तिरछे गुणा करो, ऋण 2 का गुणा 1 से, ऋण 2। क्लियर, जोड़ दो दोनों को, कितना आ गया, ऋण 2 ही आया, -2। अब इस -2 का गुणा फिर से करो -2 से, कितना आ गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, जोड़ दो, कितना आ गया ये आपका 4। इस -2 का गुणा करो अब इस 4 से, कितना आ जाएगा -8। फिर इन दोनों को आप जोड़ दोगे, 2 -8 कितना आ गया, घट जाएगा आपका -6 आ जाएगा। फिर -2 का गुणा -6 के साथ क्या आ जाएगा 12। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों जुड़ेगा तो -1 + 12 क्या हो जाएगा +11 आ जाएगा। फिर इस -2 का गुणा करो इस 11 से, क्या आ जाएगा -22। ये दोनों जोड़ दो, ये दोनों प्लस और माइनस में, मतलब ये भी आपस में घट जाएंगे, कितना आ जाएगा -80। ओके, तो ये जो लास्ट वाला बचता है ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये जो वैल्यू होती है वो हमारा रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है। ये जो होता है कोफिशिएंट होता है लाइन से, मतलब ये जो वैल्यू होगी किसका मान होगा, ये B0 का, ये B1 का, B2 का मान होगा, B3 का, और ये B4 की वैल्यू होगी जो नीचे में आपकी आती है। ठीक है, दैट मीन्स इसका अगर हम क्या लिखें भागफल, इसको अगर मैं f(x) मान लो, भागफल को मैं नाम देती हूँ q(x), तो वो कैसे होना चाहिए B0, x का घात 5 से शुरू है तो हम उससे कम, मतलब x का घात 4 से शुरू करेंगे। ठीक है, B0 x का घात 4, B1 x का घात 4 से कम हो जाएगा 3, फिर B2 x का घात 2, फिर B3 x का घात 1 प्लस B4। इस प्रकार से इसके कोफिशिएंट को हम अरेंज कर देते हैं। B0 की वैल्यू 1, दैट मीन्स x का घात 4। B1 का मान क्या होगा वो देखो -2, ऋण 2 x का घात 3। B2 का मान क्या है 4, धन 4 x का घात 2, चिन्ह के साथ में हमको लिखना है। ठीक है, फिर B3 का मान क्या है ऋण 6, ऋण 6 x। फिर B4 का मान क्या है 11, तो धन 11। ये जो वैल्यू आएगी, ये जो समीकरण आया, ये समीकरण, ये जो पॉलिनोमियल है एक हिसाब से इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये जो पॉलिनोमियल हमको मिला है ये इसका क्या हो जाएगा भागफल। ठीक है, ये इसका हो गया भागफल, और इसका शेषफल, इसका शेषफल रिमाइंडर कितना मिला हमको, यहाँ पे देख लो ऋण 18, ये इसका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका, इसके सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं दोस्तों।